प्रचंड गर्मी के मौसम में लोग ज्यादातर ठंडा पानी एवं आइसक्रीम का आनंद लेते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता रहता है कि कौन सी चीज में कब क्या सामने आ जाएगा। ऐसा ही एक मामला मुंबई के मलाड इलाके में आया है। एक MBBS डॉक्टर के परिवार के द्वारा एक आइसक्रीम कंपनी पर आइसक्रीम में इंसान का कटा हुआ उंगली होने का आरोप लगाया गया है। मुंबई के मलाड इलाके में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली मिलने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। यह आइसक्रीम ब्रैंडन फेराव नाम के एक डॉक्टर ने मंगाई थी। कटी उंगली मिलने पर डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी सामने आने के बाद आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी यमो आइसक्रीम पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब खुद कंपनी की ओर से बयान जारी कर सफाई दी गई है। कंपनी की ओर से बयान जारी कर कहा गया है, हमें कल बुधवार एक ग्राहक की शिकायत मिली कि उन्हें डिलीवरी पार्टनर द्वारा मंगाए गए हमारे एक प्रोडक्ट में बाहरी वस्तु फॉरेन ऑब्जेक्ट मिली है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच इस मसले को उठाया गया है। ग्राहक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रोडक्ट को बाजार से हटाएगी कंपनी। कंपनी ने आगे कहा, हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। हमने थर्ड पार्टी निर्माण इकाई पर आइसक्रीम बनाना रोक दिया है। हमने फैसिलिटी और गोदाम में उस प्रोडक्ट को अलग कर दिया है और मार्केट के स्तर पर भी उसे हटा दिया जाएगा। हम कानून से बंधी हुई कंपनी हैं और पूरी तरह से सहयोग करेंगे और मामले की जांच में अधिकारियों का साथ देंगे। मांस का टुकड़ा आइस बैग में लेकर थाने पहुंचा ग्राहक। अपनी शिकायत में ब्रैंडन ने कहा कि उसने ई-कॉमर्स ऐप के जरिए यम्मो कंपनी की बटरस्कॉच आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। लंच के बाद आइसक्रीम खाने के दौरान उसे उसमें नाखून के साथ मांस का टुकड़ा मिला। उसने इंस्टाग्राम पेज के जरिए कंपनी से इसकी शिकायत की। कंपनी द्वारा कोई जवाब न मिलने पर उसने आइस बैग में मांस के टुकड़े को रखा और मलाड पुलिस थाने पहुंच गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। कंपनी के खिलाफ इन धाराओं के तहत केस। ब्रैंडन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 272, 273 और 336 के तहत यम्मो आइसक्रीम कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। मांस का टुकड़ा इंसान की उंगली जैसा लग रहा है और उसे फोरेंसिक में जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह इंसान के शरीर का हिस्सा है या नहीं। आइसक्रीम में अंगुली मिलने से मचा हड़कंप। एंकर मुंबई के मलाड पश्चिम मलाड पुलिस स्टेशन की हद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मलाड पश्चिम के रहने वाले एक परिवार ने कल रात को ज़ेप्टो ऐप के जरिए यम्मो कंपनी के 2 मैंगो और एक बटरस्कॉच के 3 आइसक्रीम मंगाई थी। ब्रैंडन फेराव ने जब बटरस्कॉच आइसक्रीम खाई तो उनके मुंह में मांस का टुकड़ा जैसा कुछ लगा, तो आइसक्रीम देखने पर उसमें इंसानी अंगुली दिखाई दिया। आइसक्रीम में अंगुली देखने पर परिवार काफी सदमे में है, जिसकी जानकारी फरियादी ने तत्काल मलाड पुलिस को दी। मलाड पुलिस ने तुरंत आइसक्रीम को जब्त कर लिया। मलाड पुलिस ने आइसक्रीम के अंदर मिली अंगुली को फोरेंसिक के लिए भेज दिया है और यम्मो आइसक्रीम कंपनी के ऊपर IPC 272,273,336 के तहत मामला दर्ज किया है। मलाड पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आइसक्रीम में अंगुली कहां से और कैसे आई। ये किसी इंसान की उंगली है। फोरेंसिक जांच होने के बाद इस मामले का खुलासा होगा। बाइट रवि अदाने, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, मलाड पुलिस स्टेशन। बाइट ब्रैंडन फेराव, पीड़ित। मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटरस्कॉच आइसक्रीम था यम्मो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूं अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है कि
नेग्लिजेंस हो सकता है कि किसी का मर्डर का हो सकता है कि पता नहीं है आजकल क्या। उनको हमारे औरले में रहने वाले कंप्लेंट हमारे पास आए शाम को, और उन्होंने बताया कि उन्होंने जेप्टो ऐप से कुछ सामान मंगाया था, और सामान आने के बाद उसमें एक आइसक्रीम भी था। आइसक्रीम खाते वक्त उनको कुछ ऐसा लगा, कुछ आइसक्रीम में कुछ है, देखा तो एक जरा उनको एक फ्लैश जैसा पार्ट लगा, अंदाजे उनका 1 या 1.5 सेंटीमीटर का हो सकता है। उसके बाद उन्होंने उनके दोस्तों को कुछ बताया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद उनकी हमने कंप्लेंट दर्ज की है, और वो जो पार्ट है वो हमने सीज किया है, और वो सीज किया हुआ पार्ट आज हम लोग फॉरेंसिक को भेज रहे हैं। ट्रेल को लेकर के कुछ अब तक आइडेंटिफाई हुआ, पुलिस किस तरीके से उसको ट्रेल फाइंड आउट? वो तहकीकात अभी जारी है कि हमने कि वो जो आइसक्रीम है वह कहाँ से आया, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, उसके पीछे कौन है, इसकी अभी तलाश जारी है।